जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? खैरियत से हैं। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अहमद असील फार्म व्लॉग्स। बिला जी, हमने दूसरे चैनल के ऊपर वीडियोस डालना स्टार्ट कर दी हैं। ठीक हो गया, अच्छी बात है। पहले चैनल के ऊपर फिर एक वार्निंग आई है और उसके बाद फिर से जो है ना चैनल की वो जो रैंकिंग होती है वो पहले ठीक ठाक चल रहा था, तो फिर वो जब से वार्निंग आई है, एक वीडियो आपके हाथ में चिट्टा पटा पड़ा पड़ा कड़ा कड़ा कर रहा था, तो उसके बाद से फिर मसला हो गया और फिर वो कुछ चैनल की चस नहीं आ रही। बहरहाल चलें, उसमें भी वीडियोस थोड़ी बहुत ही डालते रहें। पता है दोनों चैनल्स इसलिए चलाने होते हैं ना कि किसी टाइम एक अचानक उड़ सकता है, उड़ जाए तो चलो दूसरा तो हो ना शोगल मिलेगी। हालांकि वीडियोज़ मैं गैप से ही डाल रहा हूँ। तो तारिक भाई ठीक हो गए जी, आपके सामने है। थोड़ा सा कमज़ोर हो गया, कपड़े खुले हुए ने, पता ही नहीं लग रहा कि बिल्ले कपड़े पाए हुए, इनके कपड़े बिल्ले विच फसाया हुआ है, ये समझ नहीं आ रही। तो बिल्ला जी थोड़ी जी अपडेट दिवाओ ना, एक बार ज़रा वीडियो थोड़ी जी बना ली, उस तो बाद बाकी काम करो। तेरा काम रह के गया है? बस दाना ही दाना है, दाना लाना ही। मैं अगले दिन वीडियो बना रहे थे, बिल्ला बिल्ला कर रहे हैं, एक बंदे थले कमेंट किया, कहना यार मैंने पूरी वीडियो इस चक्कर में देख ली है कि बिल्ला एंड में कोई आउट क्लास मुर्गा निकलेगा। कहना अगर तकिया मैं तो ये निकलिया, बिल्ला कुर्सी से चादर करके बैठा है। मैं आ गया ये किया भाई। उसके बाद किसी कुकड़ का नाम बिल्ला रखा हुआ है। आज जी दोस्तों आपको शो करवाते हैं यार, नवे ज़ारिया भी दिखाते हैं और सावे की माँ भी दिखाते हैं कि लसानी की पट्टी मादी ने माशाल्लाह अंडे दे दिए हैं 8 और 1 9, यानी 7 रूटीन से दिए हैं। क्योंकि ये मौसम नहीं है ना, तो मादियाँ कड़ुक नहीं हो रही। ये अब काले अदलक्के की माँ ऐसे पूरे अंडे सावे के साथ उतारे हैं और उसके बाद कड़ुक नहीं हुई, फिर रही है ऐसे ही और तैयार हो रही है दोबारा। अब इसको लगाएंगे, अल्लाह खैर करे, नवे ज़ारिये से डालूँगा मैं। ये जी सावे की माँ है नीचे, और ये हमारा बड़ा 90 हज़ारिया ब्रीडर। और दिन ब दिन आप इसकी खूबसूरती और वेल और लाम और पर और जनाब मैं कहता हूँ शशके देखते जा रहे हैं, लेकिन ये अभी भी नज़दीक जाएँ तो सर के बाल उठाता है। अभी भी मुर्ग डरता है तो मुझे हाथ नहीं लगाना, बस इसका कुछ मिजाज इसी तरह का हो गया। और अभी ये परिंदा अपनी मौजों में नहीं खड़ा हुआ, दुम देखे ज़मीन पर लग रही है। और कई दफ़ा आप इसका शौक कर चुके हैं और मेरा ख्याल है हाथ में नहीं पकड़े तारिक भाई, नहीं। व्हाट डू यू से? चले खुडे में ही आपको शो करवा देते हैं यार। तो बताना आपको मकसूद ये था कि मादी आज इतने दिन बाद मैं आपके सामने आया हूँ। मुर्गा यार थोड़ा सा तंग हो रहा है हमसे, तो नहीं जाते मुर्गे के नज़दीक। आज अब आपको दिखाते हैं। ये जी अब आ रही है कड़ुक पे। 7 अंडे इसने रूटीन से दिए हैं, 2 अंडे फिर इसने 3 दिन के नागे के बाद दिए, यानी एक आज दिया और एक कल दिया है, 2 रेगुलर दिए हैं। फिर तो 9 अंडे हो गए हैं। 8 मैंने रख दिए, एक मादी के नीचे कड़ुक थी और एक अंडा अभी मेरे पास अंदर पड़ा हुआ है। आप देखते हैं आगे 1-2 अंडे जो भी देती है वो फिर किसी मादी के नीचे को 2-4 अंडे और पड़े, उनके साथ मिला के 5-6 अंडों पे मादी बिठा देंगे। तो पहली जोल हमारे पास 90 हज़ारिये की आ जाएगी किंग लसानी की पट्टी के साथ। दोस्तों इस साल मेरी कोशिश ये रहेगी कि बड़े मुश्किल की जितनी भी मादियाँ मेरे पास और बड़ी किली ताजी और लसानी जितनी भी मादियाँ हैं, उन सब के बच्चे मैं 90 हज़ारिये से, प्रायोरिटी मेरी ये होगी कि 90 हज़ारिये के बच्चे उतरवाने हैं। बाकी नरों के भी उतरवाऊँगा। ज़ाहिर मादियाँ एक दफ़ा तो अंडे नहीं देती, 2-2 3-3 दफ़ा भी देती हैं। मार्च अप्रैल तक ब्रीड होती रहती है, बल्कि बाज़ तो जुलाई अगस्त में जाके क्रीज में लगती हैं। तो देखेंगे क्या बनता है। ये काले अदलक्के की माँ है, किंग लसानी की पट्टी है और इसने सावे के साथ झोल दी है। और मज़े की बात बताऊँ कि एक भी बच्चा नहीं निकला, क्योंकि सावे ने हमें बड़ा तंग किया है। मादी को उसने जोड़ नहीं लगाए, शायद हम खोलते गैप से मादी पार खाती थी। तो अभी कुछ अंडे पड़े हुए हैं, उनको बाद में देखेंगे, क्योंकि मुर्गों की दुमेशों में कच्ची हों, कील काटे में हों तो बच्चे ही नहीं निकलते, बहुत नहीं आता। बहरहाल अब इसी की पट्टी पीछे तैयार हो गई है। लाखे खड़ी तख्ती वाले की पट्टी है। हवाई अंडा इसने फेंक दिया था। ये मुर्गी मैंने लगानी थी 90 हज़ारिये से, लेकिन मैंने 90 हज़ारिये से इसको जब लगाया तो ये पर खाने लग गई बड़े बुरे तरीके से। और सावे के खुडे में पार नहीं खाती और बाहर खुला करें तो खाती है। तो सावा फ़िलहाल तो बचा हुआ है, लेकिन ये है कि इसको माशाल्लाह क्रॉस कर रहा है। अब पता नहीं इसको क्या हुआ है, नखरीला हुआ है इतना। किसी मादी के साथ ये पेयर होता है, ब्रीड करता है, और किसी मादी के साथ। अब उस मादी को मैंने ऐसे जोड़ लगाते हुए नहीं देखा, दूसरी मादी को। इस मादी को देख रहे हैं जोड़ लगा रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनमें से रिज़ल्ट हमें मिलेगा। सावे की भी दुम देखें, सरियाँ शरियाँ चल गई आगे। ये है जी 2 पेयर्स की अपडेट। और अगली अपडेट ये है कि आप देख रहे हैं पॉलीथिन हमने चढ़ा दिया है, उधर भी लग गया, छत पे भी लग गया, इधर भी लग गया। यहाँ पर धूप वाला हिस्सा सेक्शन है, तो हमने फ्रंट पे शीट्स लगाई हुई हैं, रस्सियाँ हैं, ऊपर पाइप लगा हुआ है, रेलिंग है और इसमें रिंग्स हैं। इसी तरीके से यहाँ लगा हुआ है, शाम को खुल जाता है, इधर भी उधर भी।
और सुबह के टाइम इसको वापस क्लोज़ कर देते हैं, ऐसे जोड़ के रस्सियाँ बांध के, ताकि धूप सामने से पड़ती रहे। अभी तो धूप चली गई है। और जो हमारे छाँव वाले सेक्शन है, आज आपको दिखाते हैं करीब जाके। ये हमारे छाँव वाले सेक्शन है दोस्तों, यहाँ धूप नहीं पड़ती, सिर्फ सुबह थोड़ी देर धूप पड़ती है। तो यहाँ हमने टोटल इधर से भी ऊपर से भी कवर कर दिया है। और इनको मैं बार बार कहता हूँ यार ये दरवाज़े नहीं खोला करो, ये जब दरवाज़े खुलते हैं तो अंदर फिर ठंडक हो जाती है, क्योंकि ये हिस्से हमारे बहुत ज़्यादा ठंड है, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो शापर की वजह से अंदर आएँ तो बाहर से अंदर की तरफ आकर आपको काफ़ी सारा टेम्परेचर में जो फ़र्क है वो महसूस होता है। तो इधर भी पालक वगैरह लगाई है, दाना पानी लगाया है, परिंदों को पानी रहता है, मेरा ख्याल है दाना लगा दिया। और ये बड़ा हीरा जोड़ा इधर खड़ा है जो पड़ता है जी, चक मारता है। नया हीरा आपने जोड़ा देखा हुआ है, और ये इसके नज़दीक जाने की देर है, आप देखेंगे कि ये पड़ जाएगा, इसलिए हम इसके साथ मस्ती नहीं करेंगे। अंडे भी 2 खुडे में पड़े हुए हैं, इसीलिए इन्होंने उठाए नहीं, मेरा तीसरे के लिए नहीं, ये 2 ही हैं। ये अब कोई उठाएगा बंदा आसानी इसको निकालेगा तरीके से, तो फिर अंडे उठा लेंगे अंदर से। बहरहाल यहाँ परिंदों को अभी भी सर्दी लग रही है, उस तरीके से मुकम्मल ना हवा हमसे कंट्रोल हुई नहीं है। मज़ीद इसकी थोड़ी कवरिंग करानी है, क्योंकि वो सामने एक कोना है, वो कोना खाली है, और नीचे से यहाँ से कुछ हवा आ रही है, कुछ वहाँ से गैप्स हैं, ये सारे कवर करवाऊँगा। पहले की निस्बत अभी काफ़ी बेहतर है, लेकिन उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हमें चाहिए। अदलके वाला काना पट्टा जी जो सोहेब भाई की तरफ से आया है, इसको भी लगा दिया मादी के साथ, लंबी दुम वाले मुर्ग की पट्टी के साथ लगा हुआ है। मादी अंडे उतार रही है, माशाल्लाह 3 दे चुकी है, और परिंदे की खूबसूरती भी आप देखें डे बाय डे बढ़ती जा रही है। इसके आपको फिर कभी दीदार कराएंगे, अल्लाह खैर करे। अभी क्योंकि हो गई है ठंड, मैंने वीडियो गलत टाइम स्टार्ट की है, धूप में मुझे बनानी चाहिए थी। अभी परिंदे हो रहे हैं इकट्ठे, क्योंकि सर्दी है। यहाँ हमारे इलाके के करीब है नाला, शाम के टाइम यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, ऐसे लगता है मरी में हम, इतनी सर्दी हो जाती है। तो अभी आपको थोड़ा सा इनका भी व्यू दिखाते हैं। इनमें से बड़ा जावा पट्ठा चला गया है, और जो सावी गर्दन वाला पट्ठा था लंबी दुम वाला, वो पट्ठा लड़ गया था सावे से, तो उसे बंद करना पड़ गया, खुडे में बांधा है। और अब इस पट्ठे की होगी है बादशाही, ये यहाँ का बादशाह है गार्डन का। इधर इसके साथ कोई परिंदा अब नहीं लड़ सकता, क्योंकि सारे इसके दाबे में हैं। तो बस इनका बंद करने का टाइम है, खा पी के रज गए हैं। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि मुझ अकेले से ये अंदर चले जाएं, क्योंकि मुश्किल ही है। ये चढ़ जाते हैं ऊपर छलांगे मार के। वाह जी वाह, बिला जी ट्रेन हो गया ना। वाह जी वाह, हल्का सा डराया दोस्तों बांस से, और सारे अंदर, क्योंकि सर्दी मना रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि इनमें से कल को बुखार वाला निकले। परिंदों को बुखार हो जाता है, और कुछ नहीं, वैक्सीनेटेड परिंदों को मसला और कोई नहीं होता। बड़ी बीमारियां ज़ाहिर है बाहर से जरासीम लग के आएंगे तो वो बीमार होते हैं परिंदे। चलो चलो अंदर। ये हमने फ़िलहाल तूड़ी डाली हुई है यार, चावल का छिलका मंगवाना है, क्योंकि उधर मिट्टी डाली थी। यह मौसम ऐसा, मिट्टी खुश्क होती नहीं है। परिंदे बीच में बुखार करने लग गए थे और ज़ुकाम करने लग गए थे। तो जब से ये भूसा शूसा डाला है ना, इनकी रात गर्म गुजरती है, तो ये परिंदे रहते हैं फिट। इनको तो मैंने बंद कर दिया है। ले जी, वाइट वाले पट्टे इनमें फिर रहे थे, वो हमने कर दिए हैं बंद। आपको नीचे नज़र आएंगे, 2 वो हैं, एक वो है वो, क्योंकि शुरू से बंद होके पले हैं ना, तो ये बाहर इकट्ठे हो गया, जुम्मी सी मार के इकट्ठे होके खड़े हो जाते थे। दाना बच गया, ये अभी उठा लेंगे, क्योंकि हमने अंदर ट्रैप्स लगाए हैं, चूहे पकड़े हैं, कोई 4-5 चूहे मरे हैं। ये देख रहे हैं कुड़कियाँ पड़ी हैं। तो अब चूहे इतने सियाने हो गए, वो अंदर आ ही नहीं रहे। रात को कुड़कियाँ लगी होती हैं, और कुड़कियाँ भी हम लगाते हैं कैमरे के नीचे। वो कैमरा लगा हुआ है ना, इधर कुड़की लगा देंगे, ताकि चूहा जैसे ही मरे पता लग जाए। तो अभी जब इसको क्लोज़ करेंगे, ये शीटें खुलेंगी, अंदर का माहौल आपको दिखाऊंगा। ये एरिया तो बड़ा प्यारा गर्म रहता है। और हमारे पास एक जनाब अमरोहा पट्ठा भी आ गया। जब मुर्ग बनेगा तो आपको दिखाएंगे। है बांका, अब ये बांके निकलते ही अमरों में से, मराठियों में से और लसानियों में से, इन्हीं 3 नस्लों में से बांके गिरे हुए ताज वाले निकलते हैं। अक्सर आपने बंदयाल साहब के हाथ में भी परिंदे देखे हों, तो इसी तरह के ताज उनके गिरे हुए, ये उनके खून में शामिल है। नलियाँ कपरैल कर जाना,
और चौड़े चौड़े हार्ट, बिल्कुल गोल परिंदे, पल्ला लटका हुआ और गर्दन के परों का रुख और शेप का रुख और परिंदे की गोलाई। ये मादी मरठे और अमरों के क्रॉस में से बनी हुई है और पठा जो है ये अमरों में से है। और ज़िया भाई ने भेज दिया, हमने लगा दिया फ़िलहाल। ये खैर बनेगा, अभी इसको टाइम चाहिए। अमरोए बनते हैं एज के साथ, एज के साथ इन्होंने अपना जो ओरिजिनल पर होता है वो निकालना होता है। फुर्तीला बहुत है, रज के फुर्तीला है, एक जगह टिकता नहीं है। रुला हुआ भी है, पर भी उस तरह नहीं है। मादियों ने दमे शुमे इसकी ख़राब की हुई है। वो हमारे पास आया इसी हालत में। खैर अगली क्रीज रीज निकालेगा फार्म पे और थोड़ी सी लुक चेंज करेगा तो फिर आप देखिएगा कि क्या बन जाता है। चेहरा इसने अभी भारी करना है, गोश्त आ जाएगा इसके चेहरे पे, नलियाँ इसकी थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी अभी, क्योंकि हमारे जो पट्ठे होते हैं आप लोगों ने अक्सर वीडियोस में जो देखे हैं वो सारे बड़े बड़े एजड मुर्ग देखे हुए होते हैं। तो वो जो मुर्ग होते हैं वो इसी उम्र में से गुजर के गए हुए होते हैं। तो ज़्यादातर शौकीन लोग इतनी उम्र के अमरोए दिखाते नहीं हैं। उसकी वजह यही है कि वो ये मेरा मिट्टी खा रहा है, क्या कर रहा है? हाँ मट्टी खा रहा है, मिट्टी ना खा बार। तो मुर्ग बने हुए आप देखते हैं तो आपको वो बड़े असील लगते हैं। तो ज़ाहिर है पट्ठे जो होते हैं इनको टाइम चाहिए होता है बनने के लिए। ये जी अदलक्के का दूसरा पट्ठा, काला अदलक्का, सन ऑफ किंग अदलक्का। इसके साथ लगी हुई है जंगी खेलों वाली मादी, बड़े बेहतरीन ब्लड में से मादी है, छिद्रू से आई है। इसके साथ एक नर भी आया है लेकिन वो दूसरे फार्म में है और अंडे उतार रही है। मेरा ख्याल है 2 दिए हैं 3 दिए हैं, अभी कंफर्म नहीं है मुझे। और नर देखें, मुझे लगता है इसका ये रिंग हमें उतारना चाहिए क्योंकि इसकी नली के जो स्केल्स हैं वो नली बहुत ज़्यादा खुश्क है और अब ये जो रिंग है ये इसे तंग हो रहा है और इसके स्केल्स ख़राब हो रहे हैं। ये भी रज गया, खा पी के पोटे छोटे निकाले हुए। इनको अंडा भी डाला है, दाना भी डाला है, दिन को इन्होंने पालक भी खाई है और परिंदे भी इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि आपको बताया यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है। तो बस क्लोजिंग करेंगे दोस्तों, आज की यही वीडियो है, इसी पे गुजारा करें। मुश्किल का पट्ठा जी बढ़ेगा, लगा हुआ है क्रीज़ में और हर साल इसकी क्रीज़ सबसे एंड में होती है, सबसे आखिर में ये अप्रैल होता है। आजा शहजादे, ओ मेरी जान। बहुत परिंदे हैं फार्म में हमारे पास दोस्तों, लेकिन मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब ये परिंदा है। क्यों कि मुझे आज जितने दोस्त जानते हैं बड़े किंग लसानी की वजह से जानते हैं और ये किंग लसानी का पट्ठा है। बहुत चौड़े मुर्ग हैं जी, बड़ा जोर है माशाल्लाह इनके पास, बहुत जोर वाले मुर्ग हैं ये। आम परिंदों से डिफरेंट है ये। आम परिंदा ना इनके साथ तपता है, ना इनका मुकाबला करता है, ना इनकी लातें बर्दाश्त करता है। ये इतने सख्त परिंदे हैं। ये तो अप्रैल हो, इस सीज़न में इसका थोड़ा सा ना रिमांड लेंगे, इसको अच्छे अच्छे मुर्गों से तपाएंगे और लंबा लंबा तपाएंगे। क्योंकि ये पिछले साल मैंने इसको थोड़ा सा, हर साल मैं थोड़ा थोड़ा परिंदों को उड़ाता इसलिए हूँ कि तपाना या उड़ाना हल्का हल्का परिंदों को एक एक्सरसाइज है। गिटे बांध के, किल बांध के परिंदों को थोड़ा सा उड़ाना एक एक्सरसाइज है इनकी, जो इनकी ज़िंदगी में इजाफा करती है। बड़ा मुश्किल, हमने 11 साल तक, 10-11 साल की उम्र तक, 10 साल की उम्र में तो मुझे याद है एक आँख के साथ हम उसको तपाते रहे हैं। 1.5 आखिर में काना हो गया था, उसी हालत में भी वो तपता रहा 10 साल की उम्र तक। तो परिंदों की उम्र में भी इससे थोड़ी सी, क्योंकि एक्सरसाइज है, फिटनेस रहती है परिंदों की। ये रह के शशके देखें जी। अच्छा शापर वगैरह लग गया, थोड़ा सा कैमरे के रिजल्ट पे भी फ़र्क आ गया। इस मादी ने झोल उतारी है हीरे के साथ, सरियाँ अब इसने निकाली हैं, चली हैं इसकी थोड़ी सी। आज आपको हीरे के बच्चे दिखाते हैं, इसी जोड़े के निकले हैं। ये जी बच्चे निकाले हैं। इस मादी ने लाके खड़ी तख्ती वाले की मादी है, पट्ठी है। इसके अंडे तो मैंने कुछ दोस्तों को बेच दिए थे, उनके पास बच्चे निकले हुए हैं। हीरे के बच्चे इसके नीचे निकले हैं और एक आधा बल्ब 60 वाट का इंफ्रारेड हमारे खुडे में लगा हुआ है। और इनके लिए स्पेशल एक बोरी फीड की मैंने लाहौर से मंगवाई है, नेशनल 14 PS। पिंडी में यहाँ मिलती नहीं है, जिनके पास है वो 2 नंबर है। पुरानी फीड पड़ी होती है, उल्ली शुली लगी हुई, मारी ना। देखें जी 4 बच्चे निकले हैं वाइट, एक काली बोर में निकला है वो वाइट हो जाएगा, सिर्फ एक बच्चा ये पीला निकल आया, बाकी 4 बच्चे उस मादी के साथ हीरे ही निकले हैं। ये बच्चा हीरा है, अब कुछ दोस्तों को समझ नहीं आएगी लेकिन चिट्टा बच्चा है, जब बड़ा होगा आपको दिखाऊंगा। ये होते हैं काली बोर वाले, ये हमारी मादी है वाहिद जो काली बोर वाले बच्चे बनाती है। अब बिल्ले तू के खप पाई है,
तो बस एक बल्ब चल रहा है जी 60 वाट का, मुसलसल चलता रहता है। 23-24 टेम्परेचर है खुडे में। हाँ जी, आपने क्या उठाया हुआ भाईजान? हमने एक देसी सा पटा उठाया। शो की करा दें यार, कणा कणा कर रहे ना, स्ट्राइक आ जाए बाहर चल खा लग में शक्ल ही तका देना, साथ ही पकड़या नहीं तकाना। ये जी सानी भाई ने एक बच्चा जवान किया है। इसके और भी भाई थे, बाकी किधर हैं? बेच दिए। एक रखा है बस एक ही रखा। ये किस मुर्गे का बच्चा है? ये बड़े मुर्गे को तीसरी दफा लड़ के मार गया था। ओ पठा जड़ा लाग के मार गया सी है काला। हाँ इतने तक दरवाजे ना लवाओ तो फायदा थे। छोड़ो नहीं, पला नहीं तकाना, छोड़ो हाथ ही कना थले छोड़ना। दुम शुम नहीं है जी दोस्तों पठे की, अभी निकाल रहा दुम कच्ची है। पठे इकट्ठे फिरते रहे, बड़ा माल था इधर सानी भाई के पास। इन्होंने तो एक एक दो दो यहाँ घेरे लगे हुए हैं दोस्तों। यहाँ हमने सारा दिन ना मुर्गे जो छाँव वाली साइड पे हैं निकाल के धूप में लगाए होते हैं, शाम को भी उठा के बस बंद किए हुए। आपको पता है वो साइड सारी ठंडी है, धूप नहीं लगती, तो परिंदे दिन को निकाल के सारे इधर बाहर कर देते हैं धूप में। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि अंदर जहाँ टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा वहाँ एक आधी अंगीठी लगा लें, या एक लगेगी या 2 अंगीठियाँ लगेंगी, तब जाके टेम्परेचर कंट्रोल होगा, क्योंकि बहुत ठंड हुई हुई है। तो अनकरीब यहाँ पर भी थोड़ी सी हम चेंजेस करने लगे हैं इस फार्म में। सेक्शंस बनाने लगे हैं खुले फिरने वाले परिंदों के लिए, बड़े ब्रीडर्स के लिए। हमारे पास दूसरे फार्म में जगह थोड़ी सी कंजस्टेड है परिंदों के हिसाब से, तो इस सेक्शन में थोड़े सेक्शन बनाएंगे ताकि ज़्यादा परिंदे एक टाइम पर खुले घूम सकें। खुले घूमने के लिए इनके लिए खाने बनाने हैं और बीच में से इनकी विजन बंद करनी है ताकि एक दूसरे को देख ना सकें। थोड़ा सा काम है, इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ये भी खुडे नए बन गए, दरवाजे वैसे ही पड़े हुए हैं, ये तो तोड़ने बनवाई गलत है, डाउन हो गए हैं। प्लाट ऊंचा खुडे डाउन है, उस टाइम भी मैंने इनको कहा कि यार ये गलत हो रहा है, बहरहाल इन लोगों ने कर दिया। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। बस क्लोजिंग का टाइम है, थोड़ा सा इधर काम चल रहा है, थोड़ा सा उधर काम चल रहा है। हमज़ा वहाँ लगा हुआ है, तारक भाई और सानी भाई इधर लगे हुए हैं, और हम जनाब अब क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। हमज़ा भाई सर्दी आज बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर जो परिंदे तगड़े तगड़े हैं ना, आज उन्होंने भी सर के बाल उठाए हुए हैं भाई, इतनी सर्दी आज। वो नज़रिए के आगे पहले एक पर्दा लगाना है, उसके बाद फिर ऊपर शेड देनी है, ठीक है। और जल्दी जल्दी क्लोजिंग करो मिनट मार के। ये मुर्गा भी उठाओ खुडे में बंद करो, वो भी उठाओ, लक्के वाला पट्ठा वो भी खुडे में बंद करो। सर्दी हो गई है, और वहाँ पर जहाँ पानी इस्तेमाल करते हो, हाँ हाथ बहुत ठंडे हैं आपके, वहाँ जहाँ पानी इस्तेमाल करते हो भाईजान, वहाँ से झाड़ू मार के पानी निकाल दिया करो, क्योंकि चूचे जो खुले फिरते हैं ना, तारक को भी बताया, वो सबसे पहले जाते ही ठंडे पानी पे हैं। इनको ठंडा पानी ज़्यादा अच्छा लगता है चूज़ों को। वीडियो का अख्ताम करते हैं दोस्तों, थोड़ी सी क्लोजिंग रह गई है, करेंगे इंशाल्लाह। फिर आपको अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कल एक वीडियो बनाऊँ, आपको मज़ीद शौक कराऊँ। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।